सूदखोर की प्रताड़ना से तंग आकर केंदुआड़ी थाना क्षेत्र के बेलदरिया बस्ती के रहने वाले 45 वर्षीय बीसीसीएल कर्मी बच्चन नोनिया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। मृतक के परिजनों ने महेश चौहान पर सूद के रुपए के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि महेश की प्रताड़ना से तंग आकर ही उसने खुदकुशी की है। इधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महेश चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के बेटे विकास नोनिया ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उसके पिता अक्सर सुबह 6 बजे उठ जाया करते थे। आज भी उन्हें चाय देने के लिए कमरे में आवाज लगाई गई। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी कोशिश के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुला। अनहोनी की आशंका पर मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे में लगे वेंटिलेटर को पुलिस द्वारा तोड़ा गया। कमरे के अंदर देखने पर पिता फांसी के फंदे से झूलते नजर आए। आनन फानन में उन्हें फांसी के फंदे से नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। 6 बजे के लमसम में जो हमेशा रोज सुबह उठ जाते थे 6 बजे तो चाय पीने के लिए, तो उसे कबाड़ी ठकठकाया गया। तो पापा नहीं कबाड़ी अंदर से बंद किए हुए थे, तो कबाड़ी नहीं खुला। तब ठकठकाने के बाद बहुत देर के बाद प्रयास के बाद वो कबाड़ी नहीं खोले, तो हम प्रशासन को सूचित किए। प्रशासन आने के बाद वो सूचित करने के बाद प्रशासन आए हमारे घर पे। प्रशासन के रहने के बाद वो प्रशासन अपने वेंटिलेशन के थ्रू तोड़े उसे, और तोड़ने के बाद वो देखे तो अंदर घुसाए एक लड़का को उसी समय मेरा पिताजी मतलब झूले हुए थे फांसी के फंदे में। और मेरा पिताजी को बहुत मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता था और हमको न्याय चाहिए। मेरा पिताजी अपना बयान खुद मेरा पिताजी अपना सुसाइड लेटर नोट में लिखे हुए हैं। आगे हमको बोलने की कोई जरूरत नहीं। किसके द्वारा प्रताड़ित किया गया? महेश नोनिया से। कौन है महेश नोनिया गोदर बस्ती बाल समिति निवासी है। अच्छा, तो ये क्या मतलब पैसे उसे का लेन देन था? पैसे सूद के कारोबारी करते थे वो। और ये सब मैटर हम लोग को कुछ नहीं पता था। और वो झूठ मूठ का पेपर मतलब कि पेपर ऊपर जो भी लेन देन था, जो पेपर बना रहे थे वो हम लोग कुछ नहीं पता था। अच्छा, तो मेरे पिताजी मेरे शादी में 2 लाख रुपए उससे लिए थे ब्याज के तौर पे। ये भी बात हम लोग को वो नहीं बताया गया था। तो 2 लाख रुपए लिए गया था, तो 2 लाख रुपया मेरा पिताजी 50,000 उससे वापस कर दिया गया था। मेरा पिताजी का 1.5 लाख रुपया बचा हुआ था। 1.5 लाख रुपये का ब्याज जोड़कर 2 लाख बोला गया, और 2 लाख बोल करके 12 लाख कुछ रुपए का पेपर बनाया गया। पेपर बनाने के बाद मेरे पिताजी से धोखे से साइन करवाया, और उसके बाद मेरी माँ से साइन करवाया। मेरे माँ में पढ़ी लिखी नहीं है, और ये मेरे छोटा फूफा हुए हैं। छोटा फूफा भी पढ़े लिखे नहीं। इनसे या अगर हम बेटा थे हमें पढ़े लिखे तो मेरे को जानकारी देना चाहिए ना। तो ये मेरी जानकारी नहीं है। जब उससे पेपर जोरेक्स मांगा गया तो वो जोरेक्स हमको नहीं दिए। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेटे विकास का कहना है कि मेरी शादी में महेश नोनिया से पिता ने 2 लाख रुपए सूद पर लिए थे। पिता ने 50,000 रुपए लौटा दिए थे। 2 लाख रुपए के एवज में 12 लाख रुपए के कागज पर महेश ने हस्ताक्षर करा लिया। इसके बाद रुपए लौटाने के लिए महेश पिता को प्रताड़ित करने लगे। 2 दिन पहले ही महेश घर आया था। उसके द्वारा 15 नवंबर को रुपए देने की बात कही गई। रुपए नहीं देने पर बुरे अंजाम भुगतने की धमकी महेश ने पिता को दी थी। आज 15 नवंबर है। आज का दिन उजाला होने से पहले ही पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटे विकास ने अपने पिता की मौत का जिम्मेवार महेश को ठहराया है। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस ने महेश नोनिया को गिरफ्तार कर लिया है। केंदुआड़ी थाना प्रभारी विनोद उरांव ने बताया कि सुसाइड नोट के बयान के आधार पर महेश चौहान की गिरफ्तारी की गई है। अर्थात 14-15 नवंबर की रात्रि में गोदर नोनिया बस्ती में, चौहान बस्ती में एक 46 वर्षीय बच्चन नोनिया नायलॉन का रस्सी में आत्महत्या कर लिया है। नायलॉन का रस्सी में झूल करके। और इसका मूल कारण सूदखोरी को लेकर के इसको बहुत लोग प्रताड़ित करता था, जिससे तंग आकर के ये आत्महत्या किया। क्या करता था मृतक? मृतक संभवतः बीसीसीएल कर्मी था। वो नोट भी छोड़ा गया। मृत्यु पूर्व एक स्वलिखित मिला है हम लोग को, उसका बयान।
जिसमें उसका हस्ताक्षर भी है। किसी की गिरफ्तारी? उसके स्वलिखित बयान, मृत्यु पूर्व जो बयान लिख करके मरा है, उसके आधार पर हम लोगों ने महेश नोनिया को गिरफ्तार किया है। और भी कोई इसमें इन्वॉल्व है क्या सर? नहीं, इसमें और कोई इन्वॉल्व नहीं है।